भक्तों, जय श्री राम। 11 दोहे के बाद आगे बढ़ते हैं श्री रामचरितमानस बालकांड में। आप सभी भक्तों को जय श्री राम। जय जन्मे कलिकाल कराला, कर तब वायस वेश मराला। चलत कुपंथ वेद मग झाड़े, कपट कलेवर कलिमल भाड़े। वंचक भगत कहाई राम के, किंकर कंचन कोह काम के। तिनमह प्रथम रेख जग मोरी, दीग धर्म ध्वज धंधक धोरी। जो अपने अवगुण सब कहूँ, बाढ़ कथा पार नहीं लयऊँ। ताते मैं अति अलप बखाने, थोरे महूँ जाने सयाने। समझ विविध विधि विनती मोरी, कोई न कथा सुनि दे खोरी। एतहु पर करई जय शंका, मोहित अधिक ते जड़मति रंका। कवि न होई नहीं चतुर कहावहु, मति अनुरूप राम गुण गावहु। कह रघुपति के चरित अपारा, कह मति मोर निरत संसारा। जय मारुति गिरि मेरुड़ाही, कहूँ तूल के लेखे माही। समझत अमित राम प्रभुताई, करत कथा मन अति कदराई। सारद शेष महेश विधि, आगम निगम पुराण। नेति नेति कहि जासु गुण, करहु निरंतर गान। सियावर रामचंद्र की जय। जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिसकी करनी कोय के समान है और बेस हंस का सा है। जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों को भाड़े हैं। जो श्री रामचंद्र जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं। जो धन लोभ क्रोध और काम के गुलाम हैं, और जो धींगा धींगी करने वाले धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले धब्बी और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इससे मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है। बुद्धिमान लोग थोड़े ही में समझ लेंगे। मेरी अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेंगे, वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल हैं। मैं ना तो कवि हूँ, ना चतुर कहलाता हूँ। अपनी बुद्धि के अनुसार श्री रामचंद्र जी के गुण गाता हूँ। कहा तो श्री रघुनाथ जी के अपार चरित्र, कहाँ संसार में आसक्त मेरी बुद्धि। जिस हवा से सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके सामने रुई किस गिनती में है। श्री रामचंद्र जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकाता है। सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र वेद और पुराण ये सब नेति नेति कहकर पार नहीं पाकर ऐसा नहीं कहते हुए सदा जिनका गुणगान किया करते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। प्रिय भक्तों, इसमें भाव समझना होगा। तुलसीदास जी श्री रामचंद्र जी की कीर्ति को पार बता रहे हैं, समझने का प्रयास करेंगे आप। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदवि कहे बिनु रहा न कोई। तहा भेद अस कारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहुभाषा। एक है अरूप अनामा, अज सचिदानंद पर धामा। व्यापक विश्व रूप भगवाना, ते धरि दे चरित नाना। सो केवल भक्तन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। जय जन पर ममता तिछोहु, जय करुणा कर कीन न कोहु। गई बहोर गरीब ने बाजू, सरल सवल
साहिब रघुराजु बुधवर नहीं हरि। जस अस जानी करहि पुनीत सुफल निज वानी। तेहि बल मैं रघुपति गुण गाथा कहूँ नाहि राम पद माथा। मुनहि प्रथम हरि की रति गाई। तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई। अति अपार जे सरस्वर जौन नृप सेतु कराही। चढ़ी पिपिल कहूँ परम लघु बिनु श्रम पार ही जाय। सियावर रामचंद्र की जय। यद्यपि प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रभुता को सब ऐसी अखतनीय ही जानते हैं, तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है, अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई कर नहीं सकता, परंतु जिससे जितना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुण ज्ञान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उसका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्य को सहज ही भवसागर से तार देता है। जो परमेश्वर एक है, जिनके कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा सचिदानंद और परम धाम है, और जो सब में व्यापक एवं विश्व रूप है, उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की है। वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए ही है, क्योंकि भगवान परम कृपालु हैं और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं, जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है। जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया करते। वे प्रभु श्री रघुनाथ जी गई हुई वस्तु को फिर प्राप्त करने वाले गरीब निवास दीन बंधु, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री हरि का यश वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल, मोक्ष और दुर्लभ भक्त वश प्रेम देने वाली बनाते हैं। उसी बल से महिमा का यथार्थ वर्णन नहीं, परंतु महान फल देने वाला भजन समझकर भगवत कृपा के बल पर ही मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूँगा। इसी विचार से वाल्मीकि व्यास आदि मुनियों ने पहले हरि की कीर्ति गाई है। भाई उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा। जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि राजा उन पर पुल बांधा देता है तो अत्यंत छोटी चींटियां भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती हैं। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं श्री राम चरित्र का वर्णन सहज ही कर सकूंगा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। प्रिय भक्तों, जय श्री राम। रामचरितमानस में 13 दोहा अब तक पूर्ण हो चुके हैं। इस क्रम को अभी यहीं समाप्त करते हैं। आगे फिर यह कथा बढ़ती रहेगी। जय श्री राम।